ये इजरायली हैकिंग सॉफ्टवेयर इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ नंबर्स में एक वजीर आजम इमरान खान के जेर इस्तेमाल भी था। एक और स्कैम इजरायली सॉफ्टवेयर का आ गया, किस किस की स्पाइंग करे किस की नहीं करे। क्या अजीब काम ये लोग कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान का दुश्मन था, है और रहेगा तावक। और अमेरिका ने भी हमेशा माजी में हमें टिशू की तरह इस्तेमाल किया। इससे ज़्यादा ना हमारी कभी हैसियत थी, ना है, ना हो सकती है। अब उन्होंने जो उसके इसराइल के जरिए किया, इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ और इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ कि भारत और इजराइल पुराने पार्टनर हैं। दे हैव हैंड इन हैंड। होता है तो होते रहने चाहिए। हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। इसका निशाना इमरान खान साहब का कम से कम एक फोन भी बना है, इसकी तस्दीक हुई है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजरायली कंपनी ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस्तेमाल करने वाले एक फोन नंबर को ही हैक कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार डाटा लीक की जांच में एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह के सहयोगात्मक प्रयासों से पता चला है कि जिन लोगों के फोन को निशाना बनाया गया उनकी सूची में इमरान खान का मोबाइल भी शामिल था। पाकिस्तानी सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने यह कहा है कि फोन हैक करने के लिए स्पाईवेयर प्रोग्राम के इस्तेमाल की खबरों से वो बेहद चिंतित हैं। पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान का फोन हैक होने पर बहुत हैरान परेशान है। अपनी जनता का ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान बिना किसी सबूत के हर बात के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा देता है। पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का ये बहुत ही बड़ा फेलियर है। एक और स्कैम इजरायली सॉफ्टवेयर का आ गया, किस किस की स्पाइंग करे किस की नहीं करे। क्या अजीब काम ये लोग कर रहे हैं। कौन से आटमी राज हमारे रह गए हैं, ऊपर कोई नजर आ जाती है और एक दूसरे के फोन सुनते फिरते हैं, कोई काम नहीं करते, वेले। क्या है ये? कायद साहब, ये तो एक कड़वा सच है। भारत पाकिस्तान का दुश्मन था, है और रहेगा तावक। और अमेरिका ने भी हमेशा माजी में हमें टिशू की तरह इस्तेमाल किया। इससे ज़्यादा ना हमारी कभी हैसियत थी, ना है, ना हो सकती है। अब उन्होंने जो उसके इसराइल के जरिए किया, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। हमारे अदारे इधर में आपका टेलीफोन रिकॉर्ड होता है, मैं बता रहा हूँ। की करना नहीं चाहते, मैं बता रहा हूँ। इस यार मुझे एहसास हुआ कि मैं कोई अहम आदमी हूँ। देखें, दुश्मन तो हमेशा दुश्मनी करता है। पेगासस उन्होंने उनका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ, लेकिन इस्तेमाल ज़्यादा हिंदुस्तान ने किया और वो हमारे टेलीफोन टैप करने की कोशिश सारी दुनिया करती है, अमेरिका करता है। बात जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्या हमें ये इतना शऊर है कि कौन सी बात करनी है, कौन सी बात नहीं करनी है, टेलीफोन पे क्या बात करनी है। जब आप नए किसी मुल्क में जाते हैं, किसी होटल के कमरे में ठहरते हैं, वहाँ क्या कुछ बगिंग हो सकती है, गाड़ियों में क्या बगिंग हो सकती है, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग की जरूरत है। इसराइल का जासूसी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ और इमरान खान के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान के दूसरे सियासतदानों के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ, जर्नलिस्टों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। मेरे ख्याल से हमारी एजेंसीज को इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए ताकि हमें ये पता लग सके कि कितनी पेनिट्रेशन अब तक वो लोग कर चुके हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं उनके सबके टेलीफोन टैब होते हैं, लेकिन वो डैमेज लेवल जो है वो कहाँ तक पहुँच गया हुआ है वो बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गुजारिश ये है कि भारत और इजराइल पुराने पार्टनर हैं। दे हैव हैंड इन हैंड्स। ये कश्मीर के मामले में जितनी दहशतगर्दी हो रही है, बिकॉज दे एक्सपीरियंस्ड इट इन पैलेस्टीनियन इंतफादा। जो लोग गुलेल से वो मारते थे या पत्थर मारते थे, वही कुछ कश्मीर में भी हुआ। 1989 के बाद जो मूवमेंट हुई शुरू, तो इंडिया इन्वाइटेड इजरायली एक्सपर्ट्स जिन्होंने आके वहाँ उनकी आर्मी को ट्रेन किया, जिसके बाद ये सब कुछ जिसको हम रियासती जबर कहते हैं। इससे पहले कि आप आगे चलो, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बड़े मज़े की बात है कि इसराइली फर्म ने इस पर इतनी तहकीक कर ली थी इस सॉफ्टवेयर पे कि खुद ब खुद मोबाइल में दाखिल होने की सलाहियत रखता था। बात यह है कि देखें खान साहब, इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है ना, तो दुनिया की जितनी ताकतें हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट को और दुनिया में ममालिक को कंट्रोल करने के लिए यही एक टूल है जो वो यूज़ करती हैं। बिकॉज दैट इज़ द फास्टेस्ट टूल जहाँ से उनको फौरी इंफॉर्मेशन मिलती है। चाहे वर्ल्ड वार 2 में ले लें, जिस तरह जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड एक दूसरे को टैप कर रहे थे, वो बाद में चीज़ें आई। और रिसेंट हिस्ट्री में आपको तो याद होगा इस्लामाबाद में क्या होता था। आपने कहा कि
एस्पियनाज हुआ है, हमने तो वो उछाल के इमरान का कह दिया। तमाम दुनिया के अंदर जितने भी लीडर्स हैं उनके सारों के फ़ोन टैप्ड होते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी लंदन में वो बग थी, ये कारपेंटर्स थे और रंग करने वाले, उन्होंने एक पता कर दिया कि जब वो रेनोवेशंस हो रही हैं कि हमारी एम्बेसी बग हो गई है। खैर कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन ये सारों की एम्बेसियाँ भी बग करते हैं। और आज भी ये SOP है कि कोई हमारा सर्विंग ऑफिसर वो अपने फ़ोन्स अंदर नहीं लेके जाता। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं। और होता है तो होते रहने देना चाहिए। हम भी करते हैं, वो भी करते हैं। एक और धमाका खेज खबर जो इन सबसे बड़ी अभी नजर आ रही है वो ये है कि भारत ने ना सिर्फ इमरान खान बल्कि काबीना के अरकान की फोन की जासूसी की, इसकी कोशिश की और इसराइल का सॉफ्टवेयर इसके लिए इस्तेमाल किया। अब ये खबर पूरी दुनिया में छप रही है, पूरी दुनिया इस पर नजर जमाए हुए है और भारत इस पर इनकार करता रहा है। बाकायदा केस हुआ व्हाट्सएप ने इस NSO कंपनी पर, जो कंपनी इसराइल की कंपनी है, जासूसी की जा सकती है और इसका निशाना इमरान खान साहब का कम से कम एक फोन भी बना है। इसकी तस्दीक हुई है। क्या कुछ भारत के पास गया, इसमें कितना वो कामयाब हुआ, इसका अभी नहीं पता चला। हद तो यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी कम से कम एक फ़ोन जो उनके ज़रिए इस्तेमाल रहा है, उसके हवाले से भी ये खबर की तस्दीक हो चुकी है। अब ये अभी डिटेल नहीं आई कि क्या इसमें भारत कामयाब हुआ हैक करने में या नहीं हुआ। अब इस पर आला सतह का इजलास भी हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म समेत काबीना के मेंबरान, जी हाँ, उनके फ़ोन्स भी हैक करने के लिए जासूसी करने की कोशिश हुई। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। भारत के बारे में आप ये अगर एक्सपेक्ट करें कि उसके बारे में कोई होगा एक्शन, तो ये तो फिर कश्मीर में उसने जो एक्शन होता, तो जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हो रही हैं तो उनको तो पूछने वाला नहीं। बताते हैं कि जी ये हम कर सकते, कोई नहीं करता उसको बड़े जुर्माने होते हैं, सारा कुछ होता है। इसीलिए इस कंपनी पर भी, इसराइली कंपनी है, उस पर भी हर्जाने का दावा किया गया है। अब आपके ख्याल में क्या ये एक इंटरनेशनल जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी नहीं है कि आप बगैर इजाज़त एक हेड ऑफ स्टेट है दूसरे मुल्क का, या अपने मुल्क में तो आप कर ही रहे हैं अपने साथियों का, अपने काबीना मेंबरान का, दीगर का, दूसरे मुल्क के लिए इस तरह से जासूसी करना, क्या ये गैर कानूनी इंटरनेशनली नहीं है या सब कुछ छूट है? तो साहब ये बिल्कुल एक क्राइम है। मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो फ़ोन होता है वो खासी हद तक प्रोटेक्टेड होता है। जो भी सेंसिटिव लोग होते हैं, जो सेंसिटिव पोस्ट पे बैठे होते हैं, एंटी बगिंग जो होती हैं वो वहाँ पर उनके मोबाइल में उनको लगाई जाती हैं ताकि वो उस तरह से हैक ना हो सके। लेकिन इसके बावजूद वहाँ तक एक्सेस हासिल करने की कोशिश की गई, वहाँ पर एंटर होने की कोशिश की गई, तो इसके और वो डिटेक्ट भी हो गई, पता भी चल गया कि यहाँ पर हैकिंग की कोशिश की जा रही है। उसके बाद इसराइली जो अदारा जो आपने कहा है, उसने जब ये सारी 50,000 फ़ोन नंबर वहाँ से मिले हैं जिनको हैकिंग पे लगाया गया था, उसमें से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नंबर भी उसमें शामिल है, क्योंकि